नाम तक नहीं डाला आपने इनविटेशन कार्ड में। सबका नाम था, सिर्फ मेरा नाम है। इतनी मेहनत की मैंने इस पे, और आप इतनी जलन इसके चक्कर में मेरा नाम ही डाला आपने। रूही, वो जो कार्ड देखा है वो सैंपल कार्ड, मैंने प्रिंटर से बात की, वो मिस्टेक है। मिस्टेक सिर्फ मेरे साथ की होती है भाई, मेरा नाम ही नहीं था। आप किसको बेवकूफ बना रहे हो और क्यों और कितनी बार भाई? रूही बेटा प्लीज घर चलो अभी, रूही प्लीज। हमारी पूरी फैमिली आई हुई, सब लोग शर्मिंदा हो रहे हैं, मीडिया वाले भी। प्लीज। शर्मिंदा? मैं शर्मिंदा कर रही हूँ सबको? आप शर्मिंदा करते हो सबको। बिजनेस की सेंस तक है आप में, हाँ? मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं आदि भैया की स्टूपिड हरकतों की लिस्ट लिखने बैठी ना, मैं लिखती जाऊंगी, वो लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होने वाली। ये इनको कोई बिजनेस की सेंस ही नहीं है, ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे ये। कैन यू प्लीज स्टॉप इट नाउ प्लीज? Why should I stop it, Ishima? Why? ये आपको भी पता है ना कि आपकी बेटी में आपके बेटे से ज्यादा बिजनेस सेंस है, ये आपको भी पता है। ये इश्मा, ये तो एक टेंडर तक नहीं भर सकते, एक डिसीजन खुद नहीं ले सकते। ये बिजनेस करेंगे भाई, वाह वाह, आप बिजनेस करोगे इश्मा। इनकी वजह से तो तुम्हारे कितने सारे लॉसेस हो सकते हैं। अभी थप्पड़ पड़ेगा तुम्हें जोर से मेरे हाथ से। आदि लेके जाओ से, अब भी लेके जाओ। आप क्या लेके जाओगे? लॉन्च किया ना, करो। कुछ तो बोलिए मैडम, बताइए मैम, प्लीज। क्या सच्ची में जलन की बात हो रही है? प्लीज आ जाइए, हमें किसी को कोई जवाब नहीं देना। आप लोग बोल दो ना, आ जाइए, कोई जवाब। क्यों? अब आपको इससे भी प्रॉब्लम होने लग गई कि ये सब सिर्फ मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं? हाँ? इससे भी जलने लग गए ना आप? नहीं, अब नहीं होने दो कि मैं। सुनो, पूछो, हाँ पूछो, जो पूछते हैं पूछो। इधर कम तमाशा हुआ है क्या? हाँ? कुछ बचा है अभी? हाँ, बहुत कुछ बचा है अभी तो। सच्ची के ये सबसे ना सच हजम नहीं होता। जैसे रमन भल्ला के बेटे आदित्य भल्ला के खून में बिजनेस है, ऐसा नहीं। ये तो आप भी जानते हो कि मैं आपसे 100 गुना बेटर, और मेरे में आपसे ज्यादा बिजनेस सेंस है। तो फिर मैं क्यों ये बात कहने से कतराऊं? हाँ, मैं तो ये कहूंगी मेरे में इससे ज्यादा बिजनेस सेंस है। ये इनको कुछ नहीं आता, इनको कुछ भी नहीं आता है। ये क्या करेंगे? इनको तो टेंडर भी नहीं भरना आता। क्यों चलूं मैं? हाँ, आपको क्या आता है बिजनेस में? हाँ, मेरी वजह से पूरी इंडस्ट्री चल रही है, मेरी वजह से। मैम बताइए। अरे हमें कोई जवाब नहीं देना, बोल देना क्या कहना चाहिए। कुछ नहीं दे रहा है, अरे पता बोल रहा है। अरे हमें कुछ नहीं पता, क्या कहना चाहिए, बताइए, बोल देना, कोई जवाब नहीं दे रहा। चलो नहीं, चलो यहाँ से, मुझे बोलना। डोंट वरी। अरे आदि और रूही अभी नादान है, उन्हें नहीं समझ है चीजों की।
और वैसे भी कौन से भाई बहन है जिनमें झगड़ा नहीं होता? लड़ाई तो होती है ना सबके लड़ाई बीच थी, में। बदतमीजी थी ये। हमारी तो परवरिश का मखौल उड़ा दिया उन लोगों ने। मैंने कभी नहीं सोचा था कि रूही और आदि इस तरह से बिहेव कर सकते। एक दूसरे से लड़ना अलग बात होती है, लेकिन पूरी दुनिया के सामने इस तरह से एक दूसरे का मजाक बना देना। मैं क्या क्या बातें कर रही थी कि हमारे बच्चे ऐसे हैं वैसे हैं। मैं सपनों में जी रही थी क्या? मैंने सोचा भी नहीं था। उन्होंने पूरे परिवार को शर्मिंदा कर दिया पब्लिकली। मुझे रूही से ये आशा नहीं थी। I really thought कि रूही सेंसिबल लड़की है। कल वो शराब के नशे में आई। मतलब कितने भी परेशान हो, आप शराब का सहारा लेके इस तरह से बदतमीजी कर सकते हो क्या? हमने उन्हें ऐसे संस्कार नहीं दिए। सच में रमन को पता लगेगा तो क्या बीतेगी उन पे? अक्का, अच्छा अब जो हो गया सो हो गया ना, इसे ठीक तो करना ही है। चलिए हम एक काम करते हैं, चल के दोनों से बात करते हैं। सो रहे हैं अभी, देखा था मैंने। आलिया आई थी कल आदि को छोड़ने के लिए। बहुत अपसेट था वो। रूही होश में नहीं थी वो तो। उसने जिस तरह से बिहेव किया ना, मन कर एक थप्पड़ लगाऊं उसे जोर से। अक्का, ये आप क्या कह रहे हो? आप वो बच्ची नहीं रही है, अब रूही बड़ी हो गई है। क्या पेरियामा ने कभी भी हम पर हाथ उठाया था जब हम बड़े हो गए थे? नहीं ना। अक्का, हमें सिचुएशन के साथ समझदारी से डील करना है। कौन सी हेडलाइन? किस न्यूज की बात कर रहे हैं आप लोग? देखिए, आप यहाँ फोन करके परेशान करना बंद कीजिए। मैंने कुछ नहीं देखा, मैं किसी न्यूज के बारे में नहीं जानता हूँ। और सुनिए, आप इस तरह से मुझे परेशान मत कीजिए, वरना मैं आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा, समझे? क्या हो गया पापा जी? कोई बात नहीं पुत्र, तू परेशान मत हो, कुछ नहीं। पापा जी अभी तो आप बात कर रहे थे ना फोन पे किसी न्यूज के बारे में। क्या न्यूज आई है? इसका पुत्र कोई न्यूज नहीं। ये मीडिया वाले तो ऐसे बकवास करते रहते हैं, कुछ नहीं। नीलू, वो न्यूज़पेपर कहाँ है आज का? कहाँ रखा है? यहाँ रखा होता है ना हमेशा। पता नहीं भाभी, हाँ पर सुबह सुबह तो मैंने पापा जी को ही दिया था। की दुश्मनी का खुला तमाशा है। आदित्य भल्ला ने अपनी बहन रूही भल्ला पर हाथ उठाया। आदि ने अक्का, कहाँ ये? क्या हुआ? आदि बाहर आओ। क्या है न्यूज़पेपर में? क्या हुआ शिमा? आप ऐसे इतना क्यों चिल्ला रहे हो? पढ़ो उस न्यूज़ को। तुमने रूही पे हाथ उठाया? How dare you do that? यशिमा, ये न्यूज़ झूठी है। ये मैंने नहीं किया यशिमा, मैंने इस बार उसको नहीं मारा है। इस बार का क्या मतलब है तुम्हारा? तो तुमने पहले उस पे हाथ उठाया था। आदि, I need an answer. हाँ यशिमा, मैंने उसको मारा है। लेकिन इसने मुझसे रूडली बात की, बदतमीजी से बात की, इसलिए मेरा हाथ उठ गया। मैंने कल इसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया। आपको पता है ना, कल इसने कितनी दारू पी हुई थी। इससे खड़ा भी नहीं हो जा रहा था, मैं इसको संभाल रहा था और गलती से बस मेरा हाथ इसके गाल पे लग गया। और आपको तो पता ही है ना, न्यूज़ वाले कुछ भी छापते हैं। इशिमा, आप
आप अपना टाइम और एनर्जी क्यों बर्बाद कर रहे हो? आदि भैया कभी लाइफ में अपनी गलती मानने वाले हैं। और तुम कल रात को क्या कर रही थी? करोगे अपनी गलती एक्सेप्ट? बताओ मुझे, चलो तुमने कल रात को क्या क्या किया? तुम कल कितने शराब के नशे में थी, तुम्हें पता है ये? मैं भी यही जानना चाहता हूँ शिमा। कल इसने पार्टी में आके इतना बड़ा तमाशा करा। अरे तेरी लड़ाई तो मुझसे है ना, तो फिर पार्टी खराब क्यों करी तूने? हाँ, सब मेरी तो गलती है ना। मैंने दारू इसीलिए पी थी because I had lost it। वो इतना कैसे चल सकता है कि किसी ने मेरा नाम तक नहीं डाला इनविटेशन कार्ड पर? अरे रूही, मैं तेरे को पहले भी बोल चुका हूँ, वो सैंपल कार्ड से। रुक, मैं तेरे को अभी दिखा दूँ। इशिमा ये जो भी बोल रहे हैं बहुत झूठ बोल रहे हैं, ट्रस्ट मी। इशिमा, ये देख। इशिमा, ये देख। सिर्फ ऐसे 3 सैंपल कार्ड थे जिसपे इसका नाम नहीं है, बाकी हर कार्ड पे इसका नाम है। इशिमा ये सब ना बकवास, ये मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हैं। ट्रस्ट मी, मैं बता रहा हूँ। मैं इसको कल भी यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं सुना इसने। सारी लड़ाई सिर्फ इसकी वजह से शुरू हुई है। आप सिर्फ मेरा मजाक बनाना चाहते हो, that's it, that is all you want। सबके सामने मेरा मजाक, पूरे ऑफिस के सामने मेरा मजाक, दिन रात मेरा मजाक। भैया वैभव को तक आपने नहीं छोड़ा, वैभव के सामने। अरे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है, तू खुद जानबूझ के बातें बना रही है। मैंने कोई तरह मजाक नहीं उड़ाया है। आप तो चलते हो मुझसे, इसलिए कुछ करना तो आता नहीं है। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। अरे क्योंकि तेरी खुद की गलती है, इसलिए चुप बात चुप करती है। चुप चुप। रमन का फोन आ रहा है, एक आवाज नहीं आनी चाहिए तुम दोनों की। हाँ रमन, आप एयरपोर्ट पहुंच गए हो? ठीक है, आप आइए, हम लोग घर पे ही हैं। आ जाइए, आ जाइए। ओके। रमन आ रहे हैं। अगर ये सब नाटक उनके सामने हुआ ना, तो मैं इस बार दोनों को मारूंगी। कोई मुझसे नहीं कहेगा फिर कि दोनों बच्चे बड़े हो गए। I'm warning you both, okay? इश्ता पुत्र, तुम्हें क्या लगता है रमन को ये सब पता नहीं होगा? अरे सब कुछ तो न्यूज़पेपर में आ गया है। पापा जी, उन्होंने फोन पे तो कुछ कहा नहीं, शायद ना पता चला अभी तक। पता नहीं मैं क्या जवाब दूंगी रमन को। नाक कटा दी इन दोनों बच्चों ने। आदि, रूही को तुम्हें ही समझाना होगा क्योंकि तुम उसके बड़े भाई हो। और प्लीज इस सिचुएशन को ना प्लीज थोड़ा पॉजिटिवली लो। मुझे पता है तुमने जो भी कुछ किया वो कुछ भी गलत इंटेंशन नहीं था तुम्हारा, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा लिसन, कोई आया, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। शगुन, तुम मुझे बता दिया होता मैं तुम्हें पिकअप करने आ जाता। कम 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 कम। शगुन आंटी, कैसे हो? आले आले पानी लाओ। हाँ। कम कम कम। थक गई होगी तुम। How was the trip? हाँ? Sit sit sit. क्या हुआ शगुन, थकी हुई लग रही हो? Are you okay? हाँ, मैं ठीक हूँ आंटी। हाँ, पानी पियो। मैं कुछ खाने को लेके आती हूँ। Just really tired, थक गई हूँ। Long trip ना। शगुन, I'm so glad you're back. तुम्हें बहुत मिस किया है मैंने। जानती हूँ यहाँ पास में एक शॉप खुली है, नई शॉप है, वो मॉम एंड बेबीज यूटिलिटीज। तो वहाँ जाके थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं ना। वो चाहिए होगा ना हमें, टॉयज, क्रेब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ। तो मैं ये भी सोच रहा था कि बच्चे के कमरे को भी थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आप पिंक करें या ब्लू करें, अभी पता है नहीं ना, लड़का होगी लड़की होगी। तो आई थिंक अभी हम सिर्फ न्यूट्रल रखेंगे। I'll take care of that, don't worry। और वैसे हमारा जूनियर है कैसा, और शुरू से है कैसी? हाँ, इतने सारे क्वेश्चंस, उनको सांस तो लेने दो। अभी नहीं, बाद में ले लूंगी। मैं पहले चेंज कर लेती हूँ। And I'm really tired, तो फ्रेशन अप कर लेती हूँ। ठीक है, तुम्हारा बैग ले आता हूँ। नहीं, मैं ले जाऊंगी मनी। एंड प्लीज मेरा इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आई कैन मैनेज। शगुन इतनी स्ट्रेस्ड क्यों है?
कैसे बताऊं कि वो जिस बच्चे के लिए इतना एक्साइटेड है, इतना खुश है, वो बच्चा इस दुनिया में रहा ही नहीं। मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं किसी ट्रिप के लिए नहीं गई थी, मैं तो मिसकैरेज की वजह से हुई कॉम्प्लिकेशंस की ट्रीटमेंट करा रही थी। परी जिन खुशियों की आस लगाए बैठा है, वो खुशियां तो उसी दिन छिन गई थी जब दीदी यहाँ आई थी। क्या बताऊं मैं उसे, कैसे बताऊं, मुझे कुछ समझ नहीं। मैं मनी को कुछ नहीं बता सकती। मैं तब तक उससे ये बात छुपाऊंगी जब तक मैं छुपा सकती हूँ। अडडा என்ன நடந்திருக்கு? ये क्या हो गया आदि और रूही को? विश्वा, तुम्हें आदि से बात करनी चाहिए। वो बड़ा है, समझदार है। रूही को थप्पड़ मारा। अम्मा, मैंने आपको बताया ना, रूही ने बहुत बुरे तरीके से इवेंट पे बिहेव किया। हो सकता है आदि ने उसी के कारण। तुम बोल रहे थे वो रूही ने थोड़ा सा ड्रिंक किया था पार्टी में? जी अम्मा। ये क्या हो गया है रूही को? ऐसा क्यों कर रही है आदि के साथ? जैसे आदि उसका भाई नहीं दुश्मन है। अम्मा, ये सिबलिंग राइवलरी है। जब दो बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी अपनी अपनी आइडेंटिटीज होते हैं, अपने अपने टैलेंट्स होते हैं, लेकिन जब उनका वर्क प्लेस सेम हो जाता है तो लोग उन्हें कंपेयर करना शुरू कर देते हैं एंड अननोइंगली वो लोग एक दूसरे के अगेंस्ट compete करना शुरू कर देते हैं। आई थिंक आदि और रूही के साथ भी यही हुआ है अम्मा। वो दोनों बहुत समझदार बच्चे हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि पब्लिकली वो लोग ऐसे बिहेव करेंगे। द बिगेस्ट वरी इज दिस कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इशू इस सबसे कैसे डील कर रही हो। हाँ बाला, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। बल्कि मैं भी ये सोच रहा हूँ कि ऐसे वक्त में हम लोगों को उनके साथ रहना चाहिए। करेक्ट है विश्वा। और फिर संतोषी को भी बहुत टेंशन हो रहा होगा। ये मुसीबत है यार, इन दोनों बच्चों ने बिल्कुल पागल कर दिया। हर वेले लड़ाई लड़ाई लड़ाई, समझ नहीं आता की करिए। संतोषी क्या ढूंढ रही है? अपनी दवाइयां ढूंढ रही हूँ यार। मेरा सिर दर्द के मारे फटा जा रहा है। तो मैं देखती हूँ। संतोषी, तुम आदि और रूही को लेकर परेशान हो ना, पर अपनी तबीयत खराब मत करना, नहीं तो मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगी। पुरंजदा, और नहीं यार, हुण मैं इन्नी भी कमजोर नहीं हूँ कि इनके स्यापे मैनू हस्पताल पहुंचा दे। दिल तो करदा है कि खिंच के एक एक जुत्ती लावा दोनों, पर की करा। हुण ये बच्चे नहीं रहे कि जुतियां लगा के इनको मैं सीधे रास्ते पे लेके आऊं। पर यार मैनू ये चिंता हो रही है कि हुण रमन आ रहा है। तेनू पता है ना कितनी मुश्किल से सारा कुछ ठीक हुआ है। रमन बच्चों के प्यार में कितना भावनाओं में बह जाता है, और इशिता वो अपने उसूलों की पक्की है। हुण ऐ ना होए कि इन दोनों बच्चों की लड़ाई में इन दोनों के बीच कोई तनाव पैदा हो जाए। ले, ऐसा मत बोलना, ऐसा सोचना भी नहीं। कैसी हैं आप? बाला, क्षितिजा, शबू सब ठीक है? रमन, मैं तुमसे कैसे माफी मांगू? मैंने सोचा भी कैसे कि तुम मेरे इशू मुझे बार बार बोल रही थी, फिर भी माँ अपने बेटे से माफी मांगे अच्छा लगता है क्या? हम ये सब भूल नहीं सकते। हाँ? इतने दिनों बाद आपका बेटा। है ना माँ, आप रो रहे हो, क्या हुआ? कुछ भी।
माँ अपने बेटे के साथ अपना मन हल्का कर रही थी, तुम आ गई बीच में। ईशु, तुम्हें रमन पे जो भरोसा है ना, उसे कभी टूटने मत देना करना। तुम दोनों की स्ट्रेंथ है। हम चलिए अब थोड़ा सा आराम कीजिए। मैं जरा नंबर बुक तो क्या? इश्ता, हाँ। We need to talk. ओह माय गॉड, कहीं रमन को बच्चों की लड़ाई के बारे में पता तो नहीं चल गया? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।